राहुल राणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंदौली से आ रही इस खबर के साथ, जहां चंदौली पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और विश्वकर्मा गौरव कार्यक्रम में पांडे शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगा दिए। विश्वकर्मा समाज को वोट बैंक बनाने का आरोप यहां पर लगाया है। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र यहां पर आरोप लगाए हैं महेंद्र नाथ पांडे यहां पर पहुंचे थे चंदौली में और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने लाल किला से समाज के उत्थान की घोषणा की है और नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लॉन्च किया। इंडिया गठबंधन में मची उथल पथल पर भी केंद्रीय मंत्री ने चुटकी ली है। कहा है देश की जगह अपने परिवार का भला सोच रहे हैं विपक्ष के नेता। और चंदौली के नरसिंहपुर गांव में ये कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज का आयोजित हुआ था, जहां पर आरोप लगाए हुए पर विश्वकर्मा समाज चंदौली द्वारा आसपास के पूरे पूर्वांचल के और यहाँ तक कि बिहार के लोग भी यहाँ आए थे। विश्वकर्मा समाज विश्वकर्मा गौरव सम्मान, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह जी जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे और जो इस समाज के ही अग्रणी और बहुत बड़े मंत्री थे, समाज के एक महान व्यक्तित्व थे, उनकी पुण्यतिथि और साथ में अटल जी के जन्मदिवस पर और पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिवस पर आज संयुक्त कार्यक्रम था और कार्यक्रम को विश्वकर्मा गौरव दिवस को मनाया गया। इसके आयोजन करता श्री हंसराज विश्वकर्मा MLC, जिलाध्यक्ष वाराणसी भाजपा और उनके सहयोगी श्रीकांत वर्मा और अन्य सभी साथी हम सब जुट के यहाँ उपस्थित। मंत्री जी, एक राजनीतिक बयान आया प्रमोद तिवारी का है बयान कि राम मंदिर निर्माण का जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भाजपा इसका श्रेय लेना चाह रही है। उनको उन जैसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाजपा ने कभी राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोई कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 1987-88 में अयोध्या आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, पालमपुर हिमाचल में, और तब से भाजपा इस मुद्दे पर सदा समर्थन में रही। ये हिंदू समाज ने इसमें, विश्व हिंदू परिषद ने इसमें संघर्ष किया और सारा देश उससे जुड़ा। सारा समाज जानता है कि किसने ये लड़ाई लड़ी है, तो उसको जनता आशीर्वाद देती है। ये श्रेय लेने वाला चक्कर तो कांग्रेसियों की परंपरा। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि राम की बात करते हैं भाजपाई, लेकिन आचरण में नहीं है। वह कपिल सिब्बल जो राम सेतु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसे काल्पनिक बनाने वाला वकील, उसको तो ये सब बात करने का नैतिक हक नहीं। मंत्री जी, सपा ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? 2024 के चुनाव उत्तर प्रदेश में यही असर पड़ने वाला है कि सारा समाज और सारे समाज के गरीब, महिलाएं, किसान और नौजवान मिलके 80 की 80 लोकसभा भाजपा की झोली में डालेंगे। मायावती को लेकर के एनडीए गठबंधन में भूचाल आ गया है, अखिलेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, मायावती को गठबंधन में शामिल करने की कांग्रेस। अभी उस गठबंधन में गांठ ठीक से पड़ी नहीं है, गांठ छुट्टा चलता रहेगा और देश। धर्मेंद्र बने हुए धर्मेंद्र, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में पहुंचे और यहां पर विपक्ष पर जिस तरह से करारा हमला किया है, इसके सियासी मायने कहीं ना कहीं अब दूर तक जाएंगे। जिस तरह से भाजपा लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मायावती को लेकर भी जिस तरह से कह रहे थे, क्या आपको यहां अपडेट इसको लेकर खबर क्या आपके पास में है? आखिर जो विश्वकर्मा गौरव सम्मान ये कार्यक्रम यहां पर किया गया था, क्या भाजपा अब पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति में उतरती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष पर हमलावर होती हुई जिस तरह से दिख रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, चंदौली के सांसद व केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर गांव में आयोजित विश्वकर्मा समाज कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में मचे उथल पुथल पर उन्हें चुटकी मिली और बोले देश की जगह अपने परिवार का भला सोच रहे हैं विपक्षी नेता। साथ ही उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लिए कहा कि विश्वकर्मा समाज को वोट बैंक बनाने पर विपक्ष का उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा श्रम
सम्मान योजना भी शुरू की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा समाज से उन्होंने ये कहा कि लगातार जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती है। भाजपा सभी के बारे में सोचती है और विश्वकर्मा गौरव समाज के कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए कल ही चंदौली पहुंचे थे। आज भी वो चंदौली में मौजूद है। इस दौरान आपको अगर बताएं तो लगातार 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे विपक्ष के और भाजपा के जो नेता हैं वो एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय चंदौली से भाजपा के सांसद मौजूदा स्थिति में है। भाजपा इस बार भी चाह रही है कि चंदौली से उन्हीं के सांसद बनके केंद्र में पहुंचे और लगातार एक दूसरे की चुटकी लेते हुए सभी नेता नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।